चलिए फ्रेंड, फिर से अगला क्लास में आप लोग का स्वागत है। देखिए, कल हम इसका थ्योरी क्लास पढ़ाए थे। आज से आप लोग का क्वेश्चन और क्वेश्चन का टाइप स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, यह फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, और प्रतिशत लाभ या हानि बता दिए हैं कि परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है। अब देखिए, हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। इसी तरह अगर आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेंगे, या आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेगा तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे, लाभ को जोड़ देंगे। हानि के केस में क्या हो जाएगा, तो हानि के केस में जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह से बताएंगे। वैसे कल फॉर्मूला बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अभी यह खेल बराबर का खेल आप लोग समझ जाइएगा कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। कभी आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और इस साइड क्रय मूल्य दिया रहेगा, तो उस क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के फॉर्मूला पे लिख लेगा। यानी बराबर के केस पे यह लिखेगा, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे, कभी क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर देंगे, लाभ बराबर लाभ कर देंगे, हानि बराबर हानि कर देंगे। इसी तरह देखिए, जब हमें इसी फॉर्मूला का यूज किए हैं, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य किए हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा विक्रय मूल्य कुछ रुपया है, तो आपसे पूछेगा कि इसका क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य जो होगा तो होगा ही, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। और लाभ का प्रतिशत दिया रहेगा, कितना परसेंट लाभ या हानि होता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से बनाएंगे। इसको मिटाते हैं और आज के टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो है पहले साधारण क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का टाइप जो है स्टार्ट होने वाला है। तो कल जो हम सिंपल फॉर्मूला का जो यूज किए थे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि, इस सब के आधारित हम क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं। देखिए, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपया में बेची जाती है, तो इस सौदे में उसे कुल कितना लाभ, कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दे दिया है, क्रय मूल्य जो है क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि कोई वस्तु को हम 500 रुपया में क्या किए हैं, तो खरीदे हैं, और इसका विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, तो विक्रय मूल्य दे दिया है 600 रुपया। तब इसका पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है लाभ बताइए और प्रतिशत लाभ बताइए। लाभ बताइए और प्रतिशत लाभ बताइए, ये ना बताना है। तो देखिए, कल हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है और लाभ का केस हो, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घट्टे क्रय मूल्य। क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य घट्टे क्रय मूल्य। पहला क्लास है, फाउंडेशन क्लास है, इसमें एक थोड़ा भी हम स्टेप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको हमें 100% सिखाना है, इसलिए। चलिए, तो देखिए क्या होता है, विक्रय मूल्य घट्टे लाभ होता है। अब देखिए, विक्रय मूल्य की जगह कितना है, 600 रुपया है तो 600 रुपया, ये ना लेना है। और क्रय मूल्य की जगह कितना है, 500 है तो 500। यानी हमें लाभ कितना का मिल गया, तो 100 रुपया का, है ना। लाभ कितना मिल गया, 100 रुपया। अब हमसे पूछता है कि प्रतिशत लाभ बताइए, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए, सॉरी लाभ ना होता है यहाँ पे, तो लाभ बताइए। देखिए, प्रतिशत लाभ कैसे लिख लेगा, तो प्रतिशत लाभ जो है हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, या लाभ गुना, कैसे भी आप लिख सकते हैं, गुना 100%। आप इससे लिखिए, या लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, जैसे मन है आप वैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी ये प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए, हमें परसेंट लाभ पूछा, इसलिए यहाँ प्रतिशत लगाना जरूरी है। अब देखिए, लाभ, तो लाभ की जगह कितना निकला है, 100, लाभ की जगह 100। अब बट्टा क्रय मूल्य कितना है, तो क्वेश्चन में देखिए, लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य की जगह कितना लिखेंगे, 500, है ना। अब गुना कितना परसेंट है, तो 100% है ना, हो गया। देखिए, 100 से 5 बार में कटेगा, 5 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में, यानी 20% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। यानी प्रतिशत लाभ हो जाएगा 20%, और वैसे हो जाएगा 100%, 100 रुपया लाभ होगा। वैसे भी आप सोचिएगा, अगर 100 रुपया, अगर 500 रुपया में कोई खरीदा है और 600 रुपया में बेचा है, तो 100 रुपया का लाभ हुआ। 100 रुपया का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य तो 500 रुपया है ना, तो 20 पंचे 100, यानी 100 पर 20% का लाभ हुआ है। 100 रुपया आप निकालेंगे तो 20% का लाभ हुआ।
तो हमेशा जो प्रतिशत लाभ निकलता है यह 100 पर निकलता है। तो यानी परसेंटेज पे हमें कितना लाभ मिला है, यानी 20% का, यानी 100 रुपया में हमें 20% का लाभ हो गया। यानी जो वस्तु हम मान लीजिए खरीदे हैं 100 रुपया में, उसको हम कितना में बेच रहे हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से 120 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अगर आज आप लोग को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर पहली बार है तो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेंगे, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला वाला क्लास जो थ्योरी क्लास का था, पिछला हम पढ़ा चुके हैं, बस एक ही क्लास हुआ है बेसिक उसका, तो आप लोग जा करके देख लेंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपया में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य का अर्थ होता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य का अर्थ क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दे दिया है 742 रुपया, यही ना। अब विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 700 रुपया में ही बेचा गया है। अब एक बात बताइए, कल हम आप लोग को पढ़ाए थे, कोई चीज जब हमें खराब होता है या कुछ कारण बस हमें जितना हम खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं, तभी हमें क्या होता है, तो हानि होता है। तो क्वेश्चन में कहता क्या है कि हानि का प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, तो हानि का प्रतिशत बताइए कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हानि निकालना पड़ेगा। तो हानि के केस में कैसे निकलेगा, तो हानि जो देखिए, हानि के केस में किसमें से घटाना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हानि जब ही होगा जब हम विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, कम रुपया में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य घटे क्या होता है, विक्रय मूल्य, ये ना होता है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह कितना है 742 रुपया, अब माइनस कितना 700 रुपया, तो कितना यानी 42 रुपया का इससे हानि हुआ। लेकिन हमसे हानि तो नहीं पूछा, हमसे पूछा है प्रतिशत हानि कितना हुआ। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या हो गया, परसेंटेज हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बट्टे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। अब बट्टा क्या हो जाएगा 100%, है ना। हानि की जगह कितना आया है 42, कितना आया है 42 बट्टे क्रय मूल्य की जगह कितना है 742 गुना 100%, है ना। देखिए कटेगा 7 से, 7 कितना 6 बार में, 7 एक 7 नहीं लगा तो 0, 7 छक्के 42। अब देखते हैं 6 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 6 बार में देखते हैं, 6 से लगाएंगे 4 46, नहीं कट रहा है, यानी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3 53, है ना जगह। अब देखिए ये हो गया 300 बट्टे 53, है ना। तो देखिए 50 छक्के 300, यानी 50 छक्के नहीं लगेगा, यानी 5 बार में लगेगा। तो 50 पंचे कितना होता है 250 और 3 पाँचे 15, कितना हो जाएगा, यानी 265, है ना। 65 और 35 कितना बट्टे 53, यानी कितना परसेंट क्या हो जाएगा हमारा हानि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप कहिएगा सर आप इतना क्यों लिखते हैं हमें, तो एक चीज बताते हैं, लाभ हानि यह हम शुरू से फर्स्ट क्लास थ्योरी क्लास था, आज जो है चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाला है टाइप बाय क्वेश्चन। तो हम आपको एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, बेसिक से लेके हायर लेवल तक ले जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाके पिछला LCM SCF का क्लास देख लेंगे कि किस लेवल तक का हम पढ़ाया है। SSC CGL लेवल तक में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग पूरा थ्योरी क्लास देख लेते हैं, यानी हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम इसलिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो अगर हम बनाते इसको तो जानते हैं कैसे बनाते, हम बनाते इसको तो हम इसको ऐसे नहीं बनाते, हम डायरेक्ट क्या करते, देखिए क्रय मूल्य कितना था 742, लाभ विक्रय मूल्य कितना था 70 रुपया, तो हम जानते हैं कि कितना परसेंट का, कितना रुपया का हानि हुआ, तो 42 रुपया। तो 42 रुपया का हानि हुआ तो 42 अब बट्टे क्रय मूल्य की जगह कितना था 742 और गुना 100%, ये ना हो गया। इसको काट खूट लेते, जो काटने खूटने के बाद इतना आता, बस हम इतना लिखते। अब सोचिए
आप कहेगा सर आप इतना क्यों लिखते, इतना कम क्यों लिखते, क्योंकि हमें पता है कि क्रय मूल्य इतना दिया है, विक्रय मूल्य इतना, इसका मतलब हानि हुआ तो 42 रुपया हानि हुआ, तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना क्या होता है 100%, ये ना होता है हानि परसेंट का फॉर्मूला। तो बस इतना ही करना है, लेकिन अभी आपको हमें सिखाना है, इसलिए चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक और शेयर कम से कम क्या कीजिए आप लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है, 10 केजी चावल 10 रुपया प्रति किगा और 15 केजी चावल 12 रुपया प्रति किया की दर से खरीदा गया है। कुल चावल को 16 रुपया प्रति किया की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। देखिए आपको यह क्वेश्चन जो है दो तरीका से बनेगा। एक होता है एलिगेशन रूल, यानी मिश्रण क्लास जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, और नहीं तो हम मिश्रण शायद पढ़ा भी चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है पहले, लेकिन अभी तो हमें लाभ हानि पढ़ा रहे थे, इसके रूल पे बताएंगे। तो देखिए कहता है 10 केजी चावल 10 केजी चावल का मूल्य जो है 10 रुपया प्रति किगा है, यानी 10 केजी चावल का मूल्य कितना है 10 रुपया प्रति किलो है। 10 रुपया क्या है प्रति किलो है। इसका मतलब 10 केजी चावल का मूल्य 10 रुपया प्रति किलो हो गया। तो इसका मतलब 10 केजी का कितना कुल दाम हो जाएगा, तो 10 केजी का कुल दाम हो जाएगा 10 ढाई की 100 रुपया, है ना हो जाएगा। उसी तरह आगे फिर कहता है कि 15 केजी चावल, यानी 15 केजी चावल का मूल्य जो है कितना रुपया है, तो 12 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदा गया है। तो देखिए यह था 10 केजी चावल जिसमें प्रत्येक केजी का दाम था 10 रुपया, यह है 15 केजी चावल, प्रत्येक केजी चावल का मूल्य है 12 रुपया। तो देखिए 10 केजी का 10 के हिसाब से 100 रुपया हो गया, अब 15 केजी के 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, हासिल कितना 3 हो जाएगा। अब 15 का 15 3 कितना हो जाएगा 18, यानी इतना रुपया हो जाएगा। तब हमें कहता है क्या है कि इसमें हमें बताइए कि इसे 16 रुपया केजी बेचने पर कुल लाभ कितना हो जाएगा। तो पहले तो इसका हम कुल यानी क्रय मूल्य देखते हैं कि इतना रुपया के दर से हम खरीदे हैं ना। तो देखिए 082, यानी यह हमारा क्या मिल गया था, यह हमारा मिल गया क्रय मूल्य, यानी दोनों को तो हम खरीदे ही है ना। एक को 10 रुपया के केजी प्रति केजी के दर से खरीदे हैं, एक को 12 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदे हैं, तो यह हमारा कुल क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है इन दोनों चावल को, किसको, तो 10 केजी वाले और 15 केजी वाले दोनों को मिला देने पर यानी कितना आ जाएगा 25 केजी चावल। इस 25 केजी चावल को कहता है क्वेश्चन में कि 16 रुपया बेचने पर, 16 रुपया प्रति केजी के बेचने पर, प्रति केजी बेचने पर कितने का लाभ होगा। तो देखिए 25 छक्के कितना होता है 150, हासिल कितना 15, और 25 का 25 और 15 कितना 400, 25 15 40 हो गया, तो 400 रुपया हो जाएगा। यानी यह क्या हमारा मिल गया विक्रय मूल्य, क्या मिल गया विक्रय मूल्य, यानी यह हम खरीदे थे, यह हमारा हो जाएगा कुल क्रय मूल्य। कर देखिए एक 10 केजी वाला 10 केजी चावल खरीदे हैं 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो 100 रुपया, और 15 केजी चावल जो खरीदे हैं 12 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो 180 रुपया हो गया, यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 280 रुपया। यानी अब यही दोनों चावल को मिला करके, यानी 10 केजी और 15 केजी दोनों जो चावल लिए हैं उसको कहा जा रहा है कि हम अगर 16 रुपया के प्रति केजी के दर से बेचेंगे तो हमको कितना लाभ होगा। तो हम खरीदे हैं 280 रुपया में, लेकिन हम बेचे तो कितना मिला 400 रुपया, इसका मतलब हमें लाभ हुआ। तो लाभ हुआ कितना पहले, तो लाभ हुआ हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, है ना। तो 400 में से 280 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो देखिए कितना हो गया 0 2 और 4 में से 2 गया तो सॉरी ये हो गया 10 में से 8 गया तो 2, ये कितना बच गया 3 में से 2 गया तो 1, यानी 120 रुपया का लाभ हुआ। अब कहता है प्रतिशत लाभ, है ना। तो प्रतिशत लाभ कहता है कितने प्रतिशत की लाभ हुई, परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। अगर लाभ पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यानी प्रतिशत क्या पूछ रहा है लाभ। तो क्या होता है लाभ गुना लाभ बट्टे क्रय मूल्य या गुना 100%, है ना होता है फॉर्मूला, इस पे बिठा दीजिए। देखिए लाभ की जगह कितना है 120 बट्टे क्रय मूल्य, हमेशा बताए हैं लाभ या हानि हमेशा किस पे होगा, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कुल कितना है
₹80 और गुने कितना है 100%, है ना। देखिए काटिए, कटेगा कितना से 4 तिये 12, 4 सत्ते 28। अब तो नहीं कटेगा, इसका मतलब अब यह नहीं कटेगा तो 100 तिये कितना 300 बट्टे 7%। इसको अगर आप क्या कहते हैं पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, यानी देखिए इसको आप किस में तोड़ लीजिए, इसको पूर्णांक यानी बट्टा के रूप में, अभी तो बट्टा के रूप में पूर्णांक के रूप में बदलिए। तो देखिए 7 चौके 28, कितना बच गया 2 0 20, है ना। तो 7 दूनी 14, 14 6 20 बट्टे 7%, यानी इतना क्या हो गया हमारा लाभ हुआ, यानी इतना % का क्या हो गया, तो हमें लाभ मिल गया। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है समझ में तो कमेंट करेंगे कि हमें आपका तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट कीजिए, तब ना हम समझें कि यहाँ हमें बताने में फॉल्ट हो रहा है, तो हम आपको क्लियरली बताएंगे। हमारे क्लास में आपको सिर्फ पढ़ाई का बात होता है, फालतू का टाइम हम कभी आपका इन्वेस्ट मतलब बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। फालतू का टाइम कभी भी आपका वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यार्थी के पास टाइम नहीं होता। इसलिए क्लास कीजिए, आके आराम से क्लास करके जाइए। हाँ, आपको हम इस तरीका से बताते हैं कि आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा क्लास में, बोरिंग तो हम नहीं लगने देंगे। यही है कि अब हम हंसेंगे वो इधर उधर वो वाला बात बोल के हमें कुछ करना भी नहीं है, हमें आपको कंसेप्ट डालना है। और आपको वादा करते हैं कि आपको कंसेप्ट दिमाग में जाएगा ही जाएगा, और सिखा के रहेंगे आपको। खाली आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, क्लास में कहीं भी पढ़िए तो कंसंट्रेट 100% दिमाग करना होना चाहिए, 100% माइंड ऑन द व्हाइट बोर्ड, यानी इस पे होना चाहिए पूरी फोकस, ठीक है। अब देखिए, चलिए कहता है एक कुर्सी की लागत 180 रुपया है, ठीक है, यानी लागत आई 180 रुपया, उसे 216 रुपया में बेचने पर कितना % का लाभ हुआ। बस यही क्वेश्चन है, कितना है। लागत मूल्य का अर्थ क्या हो गया क्रय मूल्य, लागत मूल्य का अर्थ क्या हो गया क्रय मूल्य, कितना है 180 रुपया। लागत मूल्य का अर्थ ही होता है क्रय मूल्य। देखिए आप कोई सामान खरीद के लाते हैं तो गांव में नहीं कहता है इसका लागत कितना आया है, यानी उसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य कितना आया है, यानी कितने में आपने क्रय किया यानी खरीदा है, वही पूछा जाता है। यानी लागत मूल्य कितना है 180 रुपया, और इससे बेचा कितना गया है, यानी विक्रय मूल्य इसका दे दिया है, विक्रय मूल्य कितना दे दिया है तो 216 रुपया, ठीक है। तब कहता क्या है क्वेश्चन में कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए अब हम इतना देर से बता रहे हैं, तो इसमें देखिए जब ये क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें लाभ ही होगा। तो देखिए लाभ होगा तो इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो अब लिखना धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि अब आप टाइप को समझ गए। तो देखिए विक्रय मूल्य में से ना क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो 10 में से 0 गया तो सॉरी 6 में से 0 गया, क्योंकि ज्यादा वाला में से उसको घटाएंगे, तो 6 में से 0 गया तो कितना 6, है ना हुआ। 6 में से 0 गया तो 6 हुआ। अब देखिए 1 में से 8 नहीं घटेगा, तो 11 में से 8 गया तो 3, है ना। यह बच गया 1 में से 1 गया तो 0, यानी इतना रुपया का हमें लाभ हुआ। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताइए प्रतिशत लाभ, क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना क्या होता है 100%, है ना। देखिए लाभ, लाभ की जगह कितना है 36 बट्टे क्रय मूल्य की जगह कितना है 180 गुना 100%, है ना। काटिए, 6 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% की लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी इसको पहले हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए तो हम मिटा लेते हैं पहले। देखिए मोहन नाम है,
मार्कर खत्म हो गया है क्या? देखिए क्या नाम है, मोहन नाम है। इन्होंने क्या किया, एगो प्लॉट खरीदा है, कोई प्लॉट खरीद लिया है इतना बड़ा सा। यह प्लॉट कुल इसका मूल्य कितना है, यानी कुल मूल्य इसका है 5 लाख रुपया, यानी 5 लाख रुपया कुल मूल्य है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहता क्या है, इसने एक प्लॉट का खरीद कर आधा भाग 10% के लाभ पर, यानी इसका आधा भाग जो है ना, आधा भाग यह 10% का लाभ हुआ, यानी कितना पर, 10% का लाभ पर, और आधा भाग जो है 15% के लाभ पर क्या किया है, तो बेचा है। तब कहता है दोनों केस में तो लाभ ही हुआ, तो कहता है कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यानी परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। तो एक चीज गौर कीजिए, यानी यह प्लॉट जो खरीदा है, कुल तो खरीदा है 5 लाख रुपया में, आधा को 10%, आधा को 15%, यानी आधा प्लॉट का कीमत भी इसका तो आधा होगा कि नहीं होगा। चलिए तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, यानी पहला आधा भाग का, पहला आधा भाग है ना जगह, आधा भाग पर लाभ है ना, लाभ क्या हो जाएगा, लाभ देखिए लाभ पहले निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है, 5 लाख रुपया, कितना है 5 लाख रुपया का आधा ना होगा क्रय मूल्य, क्योंकि देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य पर कितना 10% का लाभ हो रहा है, तो 10/100। अभी हम परसेंटेज लाभ नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम लाभ निकाल रहे हैं। तो क्रय मूल्य कितना था, 5 लाख रुपया था, लेकिन आधा प्लॉट है, तो आधा प्लॉट का क्रय मूल्य आधा ही ना होगा, तो आधा पर कितना लाभ, 10% का। तो देखिए कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए 5,000 है तो ये कितना हो जाएगा 2500, यानी कितना हो जाएगा 2500। इसका मतलब 2500 एक जीरो और है, तो यानी 25,000 रुपया उसे क्या हो गया, लाभ हुआ। यानी 2.5 लाख, इस आधा प्लॉट का मूल्य कितना था 2.5 लाख रुपया, उस पर उसे कितना का लाभ हुआ, तो 25% का। इसलिए दूसरा आधा भाग का लाभ है ना, दूसरा आधा भाग का लाभ, यानी इसका भी क्रय मूल्य इसका आधा ही ना है, तो आधा है तो कितना था 5 लाख बट्टे कितना 2, क्रय मूल्य कितना हो गया, इतना ही ना हो गया, और गुना इस पे कितना का लाभ हो रहा है 15% का, तो 15/100 है ना जगह। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, फिर इससे कटेगा कितना हो रहा है 2500, यही ना। अब देखिए गुना कीजिए, तो 15 पच्चे कितना 75 के 5 हासिल कितना 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी इस पर देखिए, इस पर 10% लाभ लिया, जब क्रय मूल्य सामान्य ना था दोनों केस में, इसका भी 2.5 लाख, इसका भी 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख पर 10% का लाभ हुआ, तो इसे 25,000 का लाभ हुआ। और दूसरा बार इसी को 15% के लाभ पर थोड़ा बढ़ा के बेचा, तो इसे 37,500 रुपया का लाभ हुआ, यानी कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ हुआ है, इसे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 25,000 रुपया प्लस 37,500 रुपया, ये ना हो गया 37,500 रुपया, यानी जोड़ लेते हैं तो कुल लाभ निकल जाएगा। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 5 0 5 है ना जगह, उसके बाद देखिए 7 और 5 12 के 2 हासिल कितना 1 हुआ, 3 2 5 1 6, यानी कुल लाभ उसे कितना हुआ है, तो 62,500 रुपया का। लेकिन हमसे यह नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला ही होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100%, यही ना होता है फॉर्मूला। तो देखिए लाभ के जगह कुल लाभ कितना आया है, कुल क्रय मूल्य पर लाभ, तो कुल क्रय मूल्य है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख पर ना कुल लाभ कितना आया है, तो 62,500 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। आप कहेगा सर अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो आपका मन है कि 2.5 लाख पे इसका परसेंटेज निकाल लीजिए इसके हिसाब से, और 2.5 लाख पे इसका परसेंटेज निकाल लीजिए इसके हिसाब से,
और उसको भी जोड़ दीजिएगा तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। लेकिन हम उतना क्यों करें जब हमें तरीका पता है कि इस तरह से बनाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा और तरीका भी सूटेबल है, तो यही तरीका क्यों ना अपनाएंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए इसका मतलब 50 ऊपर कितना बच गया 625, 25 दूनी 50, अब 25 25 कितना 625 होता है, ये ना होता है। नहीं तो काटिएगा अभी तो 25 दूनी 50, अब 25 दूनी 50 कितना बच गया 12, 12 पर 5 125 हो गया, तो 25 पंचे 125। इसका मतलब 25/2 का अर्थ क्या हो गया, 25/2% का अर्थ हो गया 12.5%। कितना 12.5% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ, ये ना हो जाएगा। चलिए हमें लगता है कि आप लोग को यह टाइप जो है, आज साधारण क्वेश्चन था, अभी टाइप तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, टाइप कल से स्टार्ट होगा। आज सिंपली क्वेश्चन था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो आप इसका फॉर्मूला का अप्लाई करना सीखे होंगे, और यह क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, यह सब हमें आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे या पेज पे है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड पेज को फॉलो कर लेंगे, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप रेगुलर क्लास करेंगे ताकि आपको हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं तो हम वादा करते हैं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होता है मैच करके आता है, जब भी आपको बार बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य भी घुसेड़ दिया, लाभ भी घुसेड़ दिया, उसके बाद दोनों को क्या किया, दोनों को हमें लास्ट में दोनों लाभ को जोड़ना पड़ा, इसका लाभ और इसका लाभ को लास्ट में क्या करना, जोड़ना पड़ा। यही होता है मिक्सिंग क्वेश्चन। इसी एग्जाम में खास करके ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना नहीं लिखना पड़ता, यह अभी हम आपको समझने के लिए इतना लिखते हैं। आपको याद रहेगा कि इसको इतना में बेचेंगे, इसको इतना में बेचेंगे, बस इतना में बना देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।